दोस्तों, ये कहानी है गौतम बुद्ध की। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास अपने पूर्व रहने के स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसना कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। एक दिन शिष्य शहर में घूमने निकल गए, लेकिन उस शहर के लोगों ने उनके शिष्यों को बहुत बुरा भला कहा। शिष्यों को ये सब सहन नहीं हुआ और वो सब वापस लौट आए। जब बुद्ध ने देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत ज्यादा क्रोध में लग रहे हैं, तब उन्होंने उनसे पूछा, क्या बात है, आप सभी इतने क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हैं? फिर उनमें से एक शिष्य ने क्रोधित होकर बोला, भगवान, हमें यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। जहाँ हमारा सम्मान ना हो वहाँ हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। जब हम यहाँ बाहर ही नहीं निकल सकते तो यहाँ रहने से क्या फायदा? यहाँ के लोगों को सिर्फ दुर्व्यवहार करने के अलावा और कुछ नहीं आता। उसकी बातें सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या किसी और जगह पर तुम सद्व्यवहार की आशा करते हो? इस पर दूसरे शिष्य ने बोला, इन लोगों से तो अच्छे ही होंगे, इनकी तरह तो नहीं ही होंगे। फिर गौतम बुद्ध बोले, किसी भी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहां के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम सभी तो संत हैं। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी हम जाएं, उस स्थान को हम तब तक नहीं छोड़ें जब तक कि वहां के लोगों को सुधार ना दिया जाए। हम जिस भी जगह पर जाएं, वहां के लोगों का कुछ भला करके ही वापस लौटे। हमारे अच्छे व्यवहार के साथ वो लोग कब तक हमसे बुरा व्यवहार करते रहेंगे? एक न एक दिन उन्हें यह एहसास हो जाएगा कि हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आखिर में उन्हें सुधरना ही होगा। वास्तविकता में संतों का कार्य ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है। सही चुनौती वो होती है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सके। ये सारी बातें सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? इस पर बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार से युद्ध के मैदान में हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरे के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। जो खुद को वश में करना सीख ले, उनसे उत्तम और कोई नहीं हो सकता। अंततः सभी शिष्यों को गौतम बुद्ध की सारी बातें समझ में आ गई और उन्होंने उस शहर से जाने का इरादा त्याग दिया।